So in this particular video, basically discuss about X-linked recessive trait. ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ फीचर्स जो X-linked recessive trait बेसिकली आपका शो करता है, एंड बिसाइड दैट विल टेक सम एग्जांपल्स कि X-linked recessive के एग्जांपल्स क्या क्या आपके होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो X-linked recessive trait है, ठीक है, तो इसका जैसे फर्स्ट पॉइंट है, मोर मेल्स देन फीमेल्स आर अफेक्टेड. मोर males than females are affected. ठीक है, तो मतलब जो आपको रिसेसिव ट्रेट है वो ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है मेल्स में. ठीक है, सेकंड पॉइंट इज affected sons are usually born to unaffected mothers. Usually born to unaffected mothers. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि मदर अनअफेक्टेड है फिर भी सन को क्या आ रही है, डिजीज आ रही है. ठीक है, thus the trait skip generation और thus the traits skip generation. ठीक है, देखो ये तो एक रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक की या जो रिसेसिव ट्रेट है उसकी एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो जनरेशन को स्किप करता है. ठीक है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव में भी हम पढ़ते हैं और यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि जो X-linked रिसेसिव ट्रेट है वो जनरेशन को स्किप कर सकता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट है एक कैरियर जिसे हम क्या बोलेंगे, आपका हेट्रोजाइगस. ठीक है, अभी देखो अभी हम जीनोटाइप लेंगे और ये जो सभी पॉइंट्स हैं इसको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे. एक कैरियर दैट इज हेट्रोजाइगस, मदर produces approximately half affected sons. Produces approximately half affected sons. ठीक है ना, अगर मदर कैरियर है तो 50% of the sons will be affected, half affected sons. नेक्स्ट पॉइंट है all daughters of affected fathers are carriers. Affected fathers are carriers. कि अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी की सारी डॉटर्स कैसी होंगी, कैरियर्स. ठीक है, ये भी हम देखेंगे. एंड द नेक्स्ट इज दिस ट्रेट इज नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन. ठीक है, क्योंकि फादर से सन में वाई क्रोमोसोम जाता है. ठीक है, तो ये जो X-linked रिसेसिव ट्रेट है is never passed from father to son. Is never passed from father to son. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ जनरल पॉइंट्स लिखे हैं. ठीक है, कि फर्स्ट पॉइंट है ज्यादा मेल्स अफेक्टेड होते हैं. सेकंड पॉइंट इज अफेक्टेड सन्स आर यूजली बोर्न टू अनअफेक्टेड मदर. ठीक है, कि मदर को डिजीज नहीं है फिर भी बच्चे में डिजीज आ रही है. थर्ड, एक कैरियर मदर प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली हाफ अफेक्टेड सन्स. ठीक है, फोर्थ क्या है, अगर तो फादर अफेक्टेड है तो उसकी जितनी भी डॉटर्स होंगी वो सारी की सारी आपकी कैरियर्स होंगी एंड इज नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन. ठीक है, सो इसमें हम देखते हैं, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल इसका कॉमनली लेके चलते हैं हम, दैट इज बेसिकली योर कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, और भी अभी एग्जांपल्स लिखेंगे. कलर ब्लाइंडनेस हो गया आपका, हीमोफीलिया, ये सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं. ठीक है, सो कलर ब्लाइंडनेस का अगर हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तो मान लो मेरे पास दो एलील हैं, एक है X, ठीक है, और एक है XC. ठीक है, X जो नॉर्मल एलील है, XC जिसे हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटेटेड एलील. ठीक है, जिसके अंदर म्यूटेशन है, म्यूटेटेड एलील. नाउ व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स.
ठीक है। आइदर फीमेल इज XX, XX को आप लिखोगे नॉर्मल फीमेल, ठीक है। इफ इट इज XXC, ठीक है, दैट विल बी कैरियर फीमेल, दैट विल बी कैरियर फीमेल, ठीक है। अगर वो XCXC है, दैट विल बी कलर ब्लाइंड फीमेल, ठीक है। इफ इट इज XY, that will be normal male, ठीक है। and if it is XCY, that will be color blind male, ठीक है। तो ये पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फीमेल में डिजीज तभी होगी जब दोनों XCXC होंगे, ठीक है। मेल में अगर एक भी रिसेसिव एलील आ गई तो उसको डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तभी हमने लिखा कि ज्यादा मेल्स अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अफेक्टेड सन्स आर यूजुअली बोर्न टू अनअफेक्टेड मदर, ठीक है। तो इस पॉइंट को प्रूव करते हैं। तो अगर मदर कैरियर है, ठीक है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल कि जो मदर है वो है कैरियर XXC, ठीक है, और फादर है नॉर्मल, ठीक है। तो उस केस के अंदर, ठीक है, तो हम देखते हैं XXC एंड XY, XXC एंड XY, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, XX, XXC, XY एंड XCY, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फीमेल को डिजीज नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि फीमेल को डिजीज होने के लिए दोनों रिसेसिव होने चाहिए। तो इस फीमेल को डिजीज नहीं है, मतलब दोनों फीमेल को डिजीज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सन की या मेल की, तो आप देख रहे हो आउट ऑफ 2 सन्स 1 इज अफेक्टेड, ठीक है। देखो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। अगर तो वो मेरे से पूछता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए चाइल्ड, ठीक है ना, अगर वो मेरे से क्या पूछता, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए चाइल्ड, ठीक है, तब मेरा क्या आंसर होता, इट विल बी 1/4, ठीक है। लेकिन अगर वो मेरे से पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए मेल चाइल्ड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि XX फीमेल है, XY क्या है, मेल है। तो मेल को होने की चांसेस कितने हैं, हाफ, ठीक है। फीमेल के तो 0 है, क्योंकि दोनों फीमेल में से कोई भी XCXC नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने जो स्टेटमेंट लिखी थी, अगर मदर कैरियर है, ठीक है ना, अगर मदर कैरियर है तो 50% ऑफ द सन्स विल बी अफेक्टेड, ठीक है। और ये आप देखो यहाँ पर, ये जो सन में डिजीज आई है ये मदर वाली साइड से आई है, ठीक है ना। ये आप कह सकते हो ये जो डिजीज है ये सन के अंदर, मतलब जो उसके नाना नानी है, नाना नानी से उसकी मदर में आई और फिर आई, मतलब जो फादर की फैमिली हिस्ट्री थी उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं था, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेट है ये बेसिकली कहाँ से आया, आपके बेसिकली मदर वाली साइड से, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसमें बस यही ध्यान रखना होता है। और जब भी पैडिग्रीज होती हैं तो उसमें आपको जज करना होता है, ठीक है। तो जब मदर हेट्रोजाइगस है तो 50% सन्स अफेक्टेड है, ठीक है। फिर एक पॉइंट था ओल्ड डॉटर ऑफ अफेक्टेड फादर्स आर कैरियर्स, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कैसे प्रूव करेंगे, ऑब्वियसली आपकी जो, अगर हम कहें मदर है, मतलब अगर फादर को डिजीज है इसका मतलब फादर XCY है, ठीक है, और मदर हमने कह दिया नॉर्मल है, XX है। तो जब भी डॉटर आएगी तो XC तो आना ही आना है, ठीक है, और इधर से X आ रहा है। तो अगर फादर को डिजीज है तो सारी की सारी डॉटर कैरियर होंगी, ठीक है, क्योंकि डॉटर के लिए उसमें फादर से भी X क्रोमोसोम आता है और मदर से भी, ठीक है। और एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रेट है ये फादर से सन में नहीं जाता, क्योंकि फादर से सन में Y क्रोमोसोम जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी आप एग्जांपल्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यू नीड टू रिमेंबर सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें कि कुछ ट्रेट्स जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं, ठीक है, एक तो चलो अभी हमने डिस्कस करा, दैट वाज कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। सेकेंडली वी हैव दैट इज हीमोफीलिया, ठीक है। एग्जाम्पल और हम कौन सा ले रहे हैं, हीमोफीलिया।
One example we have that is Lesch-Nyhan syndrome. Lesch-Nyhan syndrome. ठीक है, ये जनरली कैसे होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ HGPRT. ठीक है ना, ये एक एंजाइम होता है HGPRT जो कि DNA बनाने में चाहिए होता है, उसमें जो साल्वेज पाथवे होता है. ठीक है, तो ये भी एक X-linked रिसेसिव है. ठीक है, वन एग्जांपल वी हैव दैट इज Duchenne muscular dystrophy. Duchenne muscular dystrophy. Muscular dystrophy. And one example we have that is glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. Glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं आपके? All of them are example of your X-linked recessive trait. ठीक है, क्योंकि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इसी के बेस पे आप पैडिग्री में जज कर पाते हो कि वो बेसिकली किस टाइप की पैडिग्री है. ठीक है, कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, डोमिनेंट है, X-linked रिसेसिव है, X-linked डोमिनेंट है. ठीक है, so these are the few characteristic points of parallel blindness and their examples.